दिन था 21 फरवरी का, जहां पर एक मासूम 5 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक से वह गायब हो जाती है। कहीं पर भी उसका पता नहीं लग पाता है। उसके माता पिता मारे मारे फिर रहे थे। हर जगह अपनी मासूम सी बच्ची को आवाज दे देकर चिल्ला रहे थे कि आखिरकार उनकी बच्ची चली कहां पर गई। पूरे गाँव में पूछ लिया जाता है, हर घर में जाकर इस बारे में पूछा जाता है कि आपने हमारी बेटी को देखा, लेकिन हर जगह से ना ही सुनाई दे रहा था। पूरा दिन ढूंढने के बाद यहाँ पर पुलिस को इसके बारे में सूचना दी जाती है और मौके वारदात के ऊपर पुलिस पहुंच जाती है। यहाँ पर पुलिस भी बच्ची को ढूंढने का काफी प्रयास करती है, लेकिन कहीं पर भी बच्ची का कोई पता नहीं चल पाता। उसके बाद पड़ोस में रहने वाले ही एक 22 साल के युवक के ऊपर उसके माता पिता को शक होता है। अब बच्ची के माता पिता के पास एक आखिरी रास्ता था बच्ची को ढूंढने का कि वह जिसके ऊपर भी शक है उसके बारे में पुलिस को बता दे, जिसके चलते उन्होंने 5 से 4 युवकों के नाम पुलिस को बताए, जिनमें से एक उनका पड़ोसी जिसकी उम्र 22 साल थी और नाम अभियुक्त बताया जा रहा है। पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है, अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद 5 से पूछताछ की जाती है, लेकिन 4 अपना मुंह नहीं खोलते। उनका कहना था कि वह बच्ची के बारे में कुछ भी नहीं जानते। पुलिस उनको रिमांड पर ले लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जवाब जो का त्यों था। लेकिन यहाँ पर अभिजीत अपनी बातों से डर रहा था। उसके हाथ कांपने लग जाते थे जब उससे इसके बारे में पूछा जाता था। जब पुलिस उसको रिमांड पर लेती है तो अभिजीत सारा सच उगल देता है। वह बताता है कि वही बच्ची को उठाकर सुबह ले गया था, जिसके बाद पुलिस उसको घटनास्थल के ऊपर ले जाती है। अभिजीत पुलिस को बताता है कि वह बच्ची को सुबह सुबह उठाकर जंगल में लेकर गया था। उसके बाद उसके साथ घिनौनी हरकत करता है। रेप करने के बाद बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद मासूम के हाथ और पैर बांधता है और नीचे गड्ढा दबाकर उसको हमेशा के लिए वहीं पर दफना देता है, ताकि किसी को भी कानो कान खबर ना हो। इलाके में काफी घना जंगल था। इतना जंगल होने के बावजूद किसी को भी शक नहीं होता कि आखिरकार बच्ची कहीं कहां पर। अगर लोग सारी उम्र भी ढूंढते तो बच्ची को ढूंढ नहीं पाते, जिसके बाद से ही पुलिस यहां पर युवक को मौके वारदात के ऊपर लेकर जाती है, जहां पर उसी जगह को खुदवाया जाता है और खुदवाने के बाद देखा जाता है तो बच्ची का शव निकलता है। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके मुंह के ऊपर सूजन थी, गले के ऊपर निशान थे, जिसके बाद पुलिस उसको उठा ले जाती है और पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पोस्टमार्टम में दिखाया जाता है कि उसके साथ पहले रेप हुआ है, उसके बाद उसको कड़ी यातनाएं दी गई है। बड़ी ही तड़फा कर बच्ची को मारा गया था दोस्तों, जिसके बाद से ही पुलिस इस मामले में और भी ज्यादा सख्त हो जाती है और इस मामले को गहनता से जांच कर रही थी। पुलिस को यह भी लग रहा था कि शायद इस हत्या में कोई और भी शामिल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर युवक से लगातार पूछताछ भी की जा रही थी। जैसे इस बात का लड़की के घर वालों को पता चलता है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। पूरे इलाके में इस बात की खबर फैलने के बाद कोई भी अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा था। दोस्तों, यहाँ पर जैसे तैसे पुलिस ने करके सारे सबूत इकट्ठे किए। जज ने यहाँ पर 22 सबूतों के बिना के ऊपर और यहाँ पर 35 गवाहों के बयानों के आधार पर यहाँ पर आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाता है। जज यहाँ पर पूरी कार्यवाही को सुनते हैं। उसके बाद यहाँ पर युवक को कड़ी से कड़ी सजा देने का फैसला करते हैं। यहाँ पर 22 साल के अभियुक्त को फांसी की सजा सुना दी गई है। दोस्तों, कोर्ट का कहना है कि अगर ऐसे मामले दिन ब दिन बढ़ते गए तो बेटियों का बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आप कोर्ट के फैसले के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ साथ वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए।